नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और भागलपुर में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में लाल निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। गंगपुर सिसवन में नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि रेवा घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 16 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। बागमती नदी सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। हालांकि अभी भी नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर और जयनगर में चेतावनी के स्तर से ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान को पार कर गई है। विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से राज्य में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। गंगा और सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पटना के तटवर्ती इलाके प्रभावित हुए हैं। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का पानी फैल रहा है। गंडक के अलावा जिले से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से जिले के कुचायकोट, सदर, मांझा, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंडों के कई गांव पानी से घिर गए हैं। लगभग 65,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। शिवहर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। आज 5वें दिन भी शिवहर मोतिहारी वाया बेलवा पथ पर पानी का बहाव होने से आवागमन ठप है। इधर कोसी नदी के उफान पर रहने के कारण सहरसा और सुपौल जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। सहरसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोसी नदी ने तटबंध के भीतर भागों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आरोप लगाया है कि दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीति कर रही है। श्री मांडविया ने उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से राजनीति नहीं करने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार को राजनीति से बाहर निकलकर एम्स बनाने के लिए तत्काल उचित जगह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 मई 2023 को बिहार सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य द्वारा दी गई जमीन उपयुक्त नहीं है। ऐसा स्थल निरीक्षण के बाद पाया गया था। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र बिहार में अब भी दूसरा एम्स बनाने के लिए तैयार है। सरकार को नई जमीन देनी चाहिए। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने एम्स के लिए दरभंगा में दी गई जमीन को ठुकरा दिया है। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इसमें भाग लेने की अपील की है। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के अलावा कई शैक्षिक संगठन और सरकारी संस्थाएं भी तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं। इधर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि हर घर तिरंगा राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सेल्फी विथ तिरंगा पहल के अंतर्गत लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुकी है। श्री मोहन ने कहा कि पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है।
पिछले वर्ष की 1 करोड़ की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ तिरंगों को पोस्ट ऑफिस के सारे चैनल्स में हमने सप्लाई किया है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं तिरंगे वो पोस्ट ऑफिस से खरीद सके। पिछले वर्ष के आधार पर क्रिएटिव्स बनाए हैं। हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर वो सारे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में कल से लेकर 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी, स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है देश के हर कोने में। नई दिल्ली में आयोजित 77वां स्वाधीनता समारोह खास होगा। 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से लगभग 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे, जिसमें राज्य से 3 मनरेगा मजदूरों का चयन किया गया है। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। किशनगंज जिले की कविता देवी को मनरेगा में अच्छे प्रदर्शन के लिए समारोह में आमंत्रित किया गया है। कविता ने बताया कि यह आमंत्रण मिलना उनके लिए गौरव की बात है। हम लोग मनरेगा में काम किए थे, अच्छा लगा था, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बुला रहा है दिल्ली। दिल्ली में हम लोग देखे थे पहले टीवी में, अब हम लोग हकीकत में देखेंगे, सम्मान करेंगे, अच्छा लग रहा है। समारोह में सीवान जिले के महमदपुर गांव निवासी मछली उत्पादक मनोज सहनी और उनकी पत्नी पूनम देवी को आमंत्रित किया गया है। श्री सहनी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि वे आमंत्रण पाकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो लाभुक चाहे जो मत्स्य कृषक बढ़िया काम किए हैं, जिसमें बिहार से मेरा नाम इसमें चयनित है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के साथ जो वार्ता होगी उसमें मेरा नाम चयनित है। इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा विषय पर अक्टूबर-नवंबर महीने में सभी राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ एक बैठक करेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी डी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि मंत्रालय ने इस संबंध में एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि इसका विषय स्कूली शिक्षा में सुशासन और तकनीक के उपयोग के माध्यम से जीवन आसान बनाना है। राज्य के 9 जिलों के 20 व्यवसायियों के खिलाफ टैक्स चोरी के आरोप में वाणिज्य कर विभाग ने छापेमारी की है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि छापेमारी के दौरान 96 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया है। आयुक्त ने कहा कि इन व्यवसायियों के पास से बिक्री छिपाने और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का मामला भी मिला है। राज्य में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से वार्ता के बाद आशा संयुक्त संघर्ष मंच की अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अब 2500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पोशाक समेत अन्य वर्गों में भी राशि बढ़ोतरी का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अवकाश प्राप्त करने की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर भी राज्य सरकार ने अपनी सहमति जताई है। गौरतलब है कि राज्य की लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर गत 12 जुलाई से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थीं। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा है। श्री कुमार ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से कहा कि राजद के साथ जदयू के हाथ मिलाने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मानसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के अनेक स्थानों तथा शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से सुपौल जिले के किशनपुर, निर्मली और सरायगढ़ प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश के कारण गायघाट के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में प्रवेश करने लगा है। बरुआरी, शिवदाहा, बलौर और आसपास के क्षेत्रों में धान की फसल डूब गई है। कटरा प्रखंड के उत्तरी हिस्से की पंचायतों का संपर्क भी प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। जिले के औराई प्रखंड के भी कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। पटना जिले के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में एसके पुरी थाना और यातायात थाना के थाना अध्यक्षों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खगड़िया जिले के मंडल कारा के 1 उपाधीक्षक, 3 सहायक अधीक्षक और 5 कक्षपालों को बंदियों के साथ मारपीट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने 4 तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने भारत के एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर लिखा है, भारत ने चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हरमनप्रीत 7 मैच में 9 गोल दाग कर शीर्ष स्कोरर। हाल में संसद में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता विधेयक के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है, फर्जी खबरें फैलाने पर अब 3 साल की होगी जेल। दैनिक भास्कर ने भ्रष्ट तरीके से संपत्ति जमा करने वाले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को प्रमुख खबर बनाया है। अखबार की सुर्खी है, पूर्व कार्यपालक अभियंता के खिलाफ चार्जशीट दायर। प्रभात खबर ने खरीफ मौसम में फसलों की क्षति पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे पर शीर्षक दिया है, 12 जिलों में आलू और गोभी, 11 में बैगन, 5 में टमाटर की फसल नष्ट होने पर मिलेगा मुआवजा।